मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुरान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र के रूप में यानी कोर 5 CC 5 के रूप में पढ़ा जाने वाला मेघदूत काव्य को देखेंगे। इसमें हम लोगों को पूर्व मेघ पढ़नी है, जिसमें हम लोग प्रथम 12 श्लोक देख चुके हैं। आज त्रयोदश श्लोक को देखेंगे। 13वां श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम लोग कुछ स्मरण करते हैं। इसमें हम लोग देख चुके हैं अभी तक कि यक्ष मेघ को अपना संदेश ले जाने के लिए सभी प्रकार से तैयार करता है, सभी प्रकार से उसको उत्साहित करता है, अपना प्रिय बताता है, अपना हितैषी बताता है। इस प्रकार से वह सबसे पहले मेघ को देखकर उसका स्वागत करता है, उसको अपना भाई बताता है। उसके बाद उसको श्रेष्ठ वंश में, पुष्करावर्तक नाम के वंश में उत्पन्न हुआ तथा इंद्र के प्रधान व्यक्ति और इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला बताकर उसको अपने से श्रेष्ठ बताता है। और यह भी बताता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास की गई याचना निष्फल हुई हो तो भी वह श्रेष्ठ ही होती है। और इसके बाद वह बताता है कि तुम्हारी यात्रा का जो फल होगा वह जरूर मिलेगा, जिसके रूप में वह बताता है कि जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे तो पथिक वनिताएं जो अपने प्रिय आगमन का इंतजार कर रही हैं, तुमको देखकर वे आश्वस्त हो जाएंगी कि अब मेरे प्रिय का आगमन होगा, अवश्य होगा। और जब तुम वहां जाओगे अलकापुरी, तुम उस यक्षिणी को अवश्य देखोगे, अपनी भाभी को यानी मेरी पत्नी को तुम अवश्य देखोगे और हमारे द्वारा कहा गया संदेश तुम सुनाओगे उसको, इसलिए तुम्हारी यात्रा अवश्य सफल होगी। इसके बाद वो बताता है कि अभी यात्रा करने के सभी शुभ संकेत मौजूद हैं, सभी शुभ संकेत उपस्थित हैं, जिसमें वो बताता है कि पवन भी अनुकूल है। अनुकूल पवन तुमको, मंद गति वाला अनुकूल पवन तुमको उसी दिशा, उसी उत्तर दिशा में तुमको धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। और चातक पक्षी तुम्हारे बाईं ओर बोल रहा है, जो तुम्हारी यात्रा के शुभ संकेत को दिखाता है। और बताता है कि तुम आकाश मार्ग से जब जाओगे तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ वे बगुलियां भी पंक्तिबद्ध होकर उड़ेंगी, जिन बगुलियों को तुमको देखकर यह ज्ञान होगा कि अब मेरे गर्भाधान का समय आ गया है, और इसीलिए तुम उन सभी को प्रिय लगोगे और वे सभी तुम्हारे साथ उड़ेंगी। फिर आगे बताता है कि वो राजहंस जो वर्षा के आगमन के समय सभी मानसरोवर चले जाते हैं, वे भी तुम्हारे साथ होंगे और वे वहां तक साथ होंगे जहां तुमको जाना है, अर्थात कैलाश पर्वत तक तुमको तुम्हारे साथ वे चलेंगे। और कैलाश पर्वत के पास ही तो अलकापुरी है, अर्थात तुम अकेले कहीं नहीं होवोगे। और वे जो राजहंस हैं वे तुम्हारे गर्जना को सुनकर तुमको तुम्हारा ज्ञान करेंगे, वर्षा काल का ज्ञान करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे और वहां तक तुमको साथ देंगे, साथ ही रहेंगे। इस प्रकार हर प्रकार से उसको तैयार करता है यक्ष अपना संदेश ले जाने के लिए। और 12वां श्लोक में बताता है कि अब तुम इस प्रिय मित्र रामगिरी पर्वत से विदा लो, क्योंकि जब अलग अलग समय पे बहुत दिनों के बाद तुम इस पर्वत से मिलते हो तो यह अपना आंसू, अपना प्रेम अपने आंसू के द्वारा प्रकट करता है। जैसे अभी ये जो गर्म गर्म वाष्प छोड़ रहा है, यह तुम्हारे प्रति इसका प्रेम का ही प्रदर्शन है। और वहां गर्म आंसू छोड़ने का मतलब यह बताया गया है कि वहां जब मेघ रुका था तो पूरे ग्रीष्म ऋतु में वह पर्वत गर्म हो गया था, और जब मेघ के आगमन हुआ तब उसमें जब जल की बूंदें पड़ी, जब मेघ वहां रुका, मेघ का रुकना अर्थात वृष्टि होना, बारिश होना, कुछ बारिश जब हुआ तो उस गर्म पर्वत पर पानी पड़ते ही उससे वाष्प निकलने लगा। उसी वाष्प को महाकवि कालिदास ने यक्ष से कहलवाया है कि यह वाष्प नहीं है, यह इस पर्वत का आंसू है जो मेघ मित्र को देखने से, मेघ मित्र के मिलने से बहुत काल के बाद, बहुत समय के बाद
मेघ रूपी मित्र के मिलने के बाद ये आंसू निकल रहे हैं। ये प्रेम का प्रदर्शन है इस पर्वत का मेघ के प्रति। इन सभी बातों को बता करके और इस 13वां श्लोक में बताया गया है कि अभी सुनो, अभी तो मैं ना अपना संदेश सुनाया हूं कि क्या कहना है यक्षिणी को, और ना तुमको मार्ग बताया हूं, तुम्हारा लक्ष्य बता दिया हूं कि तुमको जाना कहाँ है, लेकिन किस मार्ग से होकर के जाना है, तुमको रास्ते में क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से तुम कैसे पार पाकर निजात पाकर तुम अपने लक्ष्य की ओर तुम जाओगे, ये सभी बातों को मैं नहीं बताया हूं। अभी सुनो, मैं सबसे पहले तुमको उस मार्ग को बताता हूं जिस मार्ग से होकर के तुमको जाना है, और उसके बाद मैं अपना संदेश सुनाऊंगा, फिर तुम चले जाना। इस बात को इस 13वां श्लोक में बताया गया है। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। मार्गम तावच्छृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम् न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज्य। इसमें श्लोक में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग अर्थ को देखेंगे, समझेंगे उसको। मार्गम, मार्ग शब्द है, मार्गम द्वितीय विभक्ति है। मार्गम मतलब मार्ग को, रास्ते को। तावत, तावत यानी तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक, ये अव्यय है। तावत मतलब तब तक होता है, यावत मतलब जब तक होता है। तावत तब तक। श्रीनु, इसमें संधि है, तावत जोड़ श्रीनु, तावत श्रीनु, तावत जोड़ श्रीनु। यहाँ छोटी सूत्र से तालव्य स का छ हो गया है, इसीलिए यहाँ तावत श्रीनु। इसका अर्थ है, इसका संधि विच्छेद होगा तावत जोड़ श्रीनु। तावत यानी तब तक, श्रीनु सुनो, श्रृणु है श्रु धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। तुम सुनो, तब तक तुम सुनो, क्या? मार्गम, मार्ग सुनो। आगे है कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम। इसका विच्छेद करेंगे तो कथयतः जोड़ त्वत्प्रयाणानुरूपम। कथयतः जो है वो कथी धातु है, कथ धातु, और उसमें सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, कथयत बनेगा। और उसका कथयत का जब सत्री प्रत्यय लगता है तो आप जानते हैं कि सत्री प्रत्यय लगने के बाद उसका रूप शब्द के जैसा चलने लगता है। जैसे रामः रामो रामः, भवत कैसे चलता है, भवान भवंतो भवंतः, वैसे सत्री प्रत्यय लगने के बाद भी उसका रूप तीनों वचन सातों विभक्ति में चलने लगता है। वैसे ही कथि धातु में सत्री प्रत्यय लग करके उसका पंचमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है कथयतः, अर्थात कहने जा रहा हूँ, ये मुझसे। कथयतः यहाँ विशेषण के रूप में आया है इसका, अर्थात मैं जो कह रहा हूँ उस वाणी को तुम सुनो, उस मार्ग को सुनो। तो यहाँ है कथयतः जोड़ त्वत्प्रयाणानुरूपम। त्वत् यानी तुम्हारे, त्वत् यानी तुम्हारे, प्रयाणानुरूपम। प्रयाण जो है, प्रयाण शब्द बनता है, प्रयाण शब्द का निर्माण बना है प्र उपसर्ग या धातु ल्युट प्रत्यय। प्र या मतलब जाना होता है, तो प्रयाण का अर्थ होता है गमन या जाना। जैसे बोला जाता है सैनिक प्रयाण कर गए, सैनिक कूच कर गए, ऐसा जो शब्द किया जाता है तो सैनिक चले गए, जाना के अर्थ में होता है। प्रयाण अर्थात तुम्हारे यात्रा, तुम्हारी यात्रा को बोल सकते हैं प्रयाण। तो यात्रा को ही यहाँ प्रयाण बोला गया है, अर्थात तुम्हारी यात्रा के अनुरूप, तुम्हारे जाने के अनुरूप, तुम्हारी यात्रा के अनुरूप, अनुरूप मतलब के समान। आगे है संदेशम, द्वितीय विभक्ति इसमें भी है संदेश को। में, यहाँ अस्मत् शब्द रूप का में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है में, जो विकल्प से मम और में दोनों बनते थे, यहाँ में का प्रयोग किया गया है। आगे है तत अनुजलद, तदनुजलद, तदनु जलद। तदनु मतलब उसके बाद, उसके अनंतर, मतलब जब मैं कहूंगा
उसके बाद पहले मार्ग को सुन लो, फिर उसके बाद इसका है तदनु। जलद मतलब हे जलद, हे मेघ संबोधन किया गया। श्रोष्यसि श्रु धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, एक वचन इसमें प्रयोग किया गया है। श्रोष्यसि अर्थात लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन श्रोष्यसि। आगे है श्रोत्र पेयम। श्रोत्र मतलब कान, पेयम मतलब पातुम योग्यम पेयम, जो पीने योग्य हो उसको पेय बोलते हैं। और श्रोत्राभ्याम पेयम, जो कानों के द्वारा पीने योग्य हो उसको श्रोत्र पेयम बोलते हैं। आगे है खिन्नः। खिन्नः यानी थक जाएगा तुम, जब खिन्ना अर्थात थका हुआ, तो खिन्नः खिन्नः अर्थात जब तुम थक जाओगे तब शिखरिसु, शिखरी शिखरीन शब्द है और इसका शिखरिसु जब बनता है तो इसका मतलब होता है ये सप्तमी बहुवचन का रूप है, यानी शिखरों पर, पर्वत की चोटियों पर। पदम यानी पैर को, न्यस्य नी उपसर्ग अज धातु ये बना हुआ है, न्यस्य लेप प्रत्यय करके, न्यस मतलब रख कर, रखना या फेंकना होता है अस्त का, तो इसका अर्थ हो जाएगा न्यस्य का पैर रखकर। गंतासी यत्र, यत्र मतलब जहां, जहां जहां तुम छिन्न हो जाओगे अर्थात छिन्न या नहीं खिन्न हो जाओगे अर्थात तुम थक जाओगे, तो तुम पदम न्यस शिखरी सुपदम न्यस, शिखरों पर पदम पद पैर रख करके गंतासी तुम जाना। यहाँ जो गंतासी है उसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो गंता जोड़ असी गंत्री शब्द है, गम धातु में त्रिश प्रत्यय लग करके गंत्री बनता है, गंत्री का फिर उसका रूप चलता है कर्त्री के जैसा। तो गंता मतलब जाने वाला, असी अर्थात होगे तुम। तो ये गंतासी जो है वह नहीं है, यह गम धातु का लूट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है और इसका प्रयोग अन्यदतन बहुत भविष्यत काल के रूप में किया जाता है। अर्थात जब आज को छोड़ करके, आज नहीं आज को छोड़ करके किसी अन्य दिन के लिए अगर कोई कार्य करना हो भविष्य में, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेघ को बोल रहा है आज नहीं जाने के लिए, अगले दिन पहले सुन लो उसके बाद जाना है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है। अर्थात त्वम गंतासी, त्वम गृहम गंतासी अर्थात तुम घर जाओगे, त्वम स्व गृहम गंतासी अर्थात तुम कल घर जाओगे। आज के अलावे अगर प्रयोग किया जाए तो ऐसा इसमें लिखा जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गंतासी का जाओगे, और यह लूट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। आगे है छीन छीना अर्थात तुम छीन हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे। तब परिलघु पयः अर्थात परिलघु अर्थात सबसे जो हल्का जल होगा, पयः अर्थात जल, सबसे हल्का जल को तुम स्रोतसाम नदियों से, नदियों का जो परिलघु पयः है, स्रोतसाम यहाँ है, स्रोतस शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का स्रोतसाम बना है, अर्थात नदियों के परिलघु पयः अर्थात इस हल्के हल्के जल को तुम, जो हल्का जल है सुपाच्य जल है, उस जल को तुम च जोड़ उपभुज्य, चोपभुज्य अर्थात उपभुज्य का अर्थ होता है उप उपसर्ग इसमें है लगा हुआ, और भुज धातु है लेप प्रत्यय है, अर्थात तुम उस नदियों के तुम हल्के जल को तुम खा करके पी करके तुम आगे इसमें तुम बढ़ना, ये बात बताई गई है। तो अब इस श्लोक को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले देखिए, मार्गम तावच्छृणु कथयतस् त्वत्प्रयाणानुरूपम, यानी मेघ को यक्ष बोल रहा है कि जलद, हे मेघ, तावत कथयतः, तब तक, कथयतः अर्थात तब तक तुम मेरे द्वारा कहे जा रहे त्वत्प्रयाणानुरूपम मार्गम शृणु अर्थात हे मेघ तब तक तुम रुको जब तक मैं तुम्हारा मार्ग दिखाता हूँ। यही बोल रहा है कि तावत कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम मार्गम शृणु अर्थात तब तक तुम तुम्हारे यात्रा के अनुरूप कहे जा रहे, मेरे द्वारा
या मार्ग को तुम सुनो, मार्गम सुनो, मार्ग को सुनो, अर्थात जैसे जैसे मैं मार्ग बता रहा हूँ तुम्हारी यात्रा के लिए, कहाँ जाना होगा, किस जगह रुकना होगा, कहाँ तुमको खाना है, कहाँ विश्राम करना है, किस मार्ग से होकर तुमको आगे जाना है, इन सभी बातों को तुम, उस मार्ग को तुम सुनो। यही बोल रहा है कि हे जलद तावत कथयतः, तब तक तुम, कथयतः मेरे द्वारा कहे जाने वाले, मेरे द्वारा कहे जा रहे, त्वत् प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे यात्रा के अनुरूप, मार्गम शृणु, मार्ग को सुनो, अर्थात तुम्हारे यात्रा के अनुरूप जो मैं मार्ग कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको तुम सुनो। आगे बोलता है तदनु श्रोत्रपेयम में संदेशम श्रोष्यसि, तदनु अर्थात उसके बाद, पहले मार्ग सुनो, तदनु उसके बाद, श्रोत्रपेयम में संदेशम श्रोष्यसि, उसके बाद तुम श्रोत्रपेयम अर्थात कानों के द्वारा पीने योग्य, में संदेशम मेरे संदेश को तुम सुनेगा, श्रोष्यसि तुम सुनेगा बाद में। सबसे पहले तुम मार्ग सुनो, उसके बाद हमारा संदेश सुनना कि क्या कहना है यक्षिणी को। और यह बता रहा है कि उसके बाद तुम हमारा संदेश सुनना, सबसे पहले तुम मार्ग सुन लो। यहाँ यक्ष अपना संदेश को श्रोत्रपेयम संदेशम बता रहा है। इसके पीछे यह कारण है कि जो यक्षिणी मेघ से मिलने के लिए एक एक दिन का इंतजार कर रही है, दिवस गणना तत्परा है, एक एक दिन को वह गिन रही है, उस यक्षिणी को यदि कोई उसके यक्ष का समाचार सुनाएगा तो वह सुनेगी नहीं, बल्कि उस समाचार को वो पिएगी। यहाँ पीने के अर्थ में बताया गया, अर्थात बहुत उसमें ध्यान लगा करके, उसमें डूब करके उस संदेश को, उस समाचार को वह सुनेगी। इसीलिए, और जब वो सुनेगी तो उसी अनुरूप में वह मेघ को भी सुनाएगा अपनी कहानी को। इसीलिए यह बता रहा है कि उस मार्मिक घटना को, उस हृदय को पिघलाने वाली जो मेरा समाचार है, मेरा संदेश है, उस संदेश को तुम, जो संदेश कर्ण पेय है, कानों के द्वारा पीने योग्य है, जो श्रोत्र पेयम है, उस संदेश को तुम बाद में सुनना, पहले तुम यात्रा को सुनो, अर्थात यात्रा के अनुरूप तुम मार्ग को सुनो, ये बताया जा रहा है। आगे बोल रहा है कि खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र, यानी यत्र यत्र अर्थात जहां जहां तुम, या जहां कहीं भी, खिन्नः खिन्नः अर्थात तुम थक जाओगे, जिस किसी भी स्थान पर तुम जब थक जाओगे, तब शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तासि, अर्थात उस स्थान पर जो भी पर्वत होंगे, उन पर्वतों के शिखरों पर तुम अपने पैर को रखकर, अर्थात तुम वहां विश्राम करके फिर आगे गंतासी, तुम आगे जाना, आगे तुम जाओगे। यहाँ बताया गया है कि तुम पदम न्यस्य, पैर को रख करके। अब बोलिएगा कि इसमें मेघ का पैर कहाँ होता है? मेघ का पैर साहित्यिक दृष्टि से होता है, जहां वो रुकता है वहीं उसके संपूर्ण शरीर रुकता है, जिसमें सबसे नीचे पैर के अनुसार रुकते हैं लोग, तो मेघ का भी पैर होता है। मेघ का रुकना अर्थात वहां वृष्टि होना, वहां बारिश होना, वहां वर्षा होना, यही इसका मतलब है। इसी का क्या फल है वर्षा होने का, आगे तुरंत बताया जा रहा है। पहले ये बताया गया कि जहां जहां तुम खिन्न हो जाओगे, थक जाओगे, वहां वहां तुम रुक लेना, उन पर्वत के शिखरों पर तुम थोड़ा विश्राम कर लेना, फिर आगे तुम गंतासी, तुम आगे जाना। आगे बताया गया है छीनः छीनः परिलघुपयः श्रोतशां चोपभोज्य, अर्थात यत्र, उसी लाइन से लेंगे हम लोग, यत्र जहां तुम छीनः छीनः अर्थात तुम छिन्न हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, तुम उस स्थान पर तुम स्रोतसाम अर्थात स्रोतस का, नदी का स्रोतसाम है, यानी नदियों का षष्ठी बहुवचन का रूप है स्रोतसाम, यानी नदियों के तुम परिलघुपयः अर्थात
जो हल्का जल है, नदियों का जो हल्का जल है, उसको तुम उपभुज्य भोजन करके, तुम खा करके, उसको पी करके, तुम उपभुज्य यानी खा करके तुम आगे तुम गंतासी, तुम फिर आगे चलना, आगे जाना तुम। इसी बात को इसमें बताया गया है। तो इसका पूरे श्लोक का अर्थ यही हो जाएगा कि हे मेघ, तब तक तुम हमारे द्वारा बताए हुए रास्ते को तुम सुनो, जिस मार्ग से होकर के तुमको जाना है, और उसके बाद में तुम हमारा पीने योग्य अर्थात कान के द्वारा पीने योग्य हमारा संदेश को तुम सुनना, जो यक्षिणी को तुमको सुनाना है। और वह बताता है कि जिस जिस जगह पे तुम, आगे बताना शुरू करता है कि जिस जिस स्थान पर, जिस जिस जगह पर तुम, जहां तुम कमजोर हो जाओगे, जहां तुम कमजोर हो जाओगे, वहां तुम नदियों के हल्के जल को तुम खा करके, पी करके तुम आगे बढ़ना। और बताया जाता है कि जहां तुम थक जाओगे, वहां पर्वत के शिखरों पर तुम विश्राम करके, अपने पैर रख करके थोड़ा विश्राम कर लेना, फिर आगे चलना। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि तावत तावत कथयतः, हे जलद अर्थात हे मेघ, तावत तब तक, कथयतः मेरे द्वारा कहे जा रहे, प्रयाण त्वत्प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे प्रयाण के अनुरूप, तुम्हारी यात्रा के अनुरूप, मार्गम शृणु, मार्ग को सुनो। अर्थात हे मेघ, तब तक तुम रुको और मेरे द्वारा कहे जा रहे तुम्हारी यात्रा के अनुसार मार्ग को सुनो कि तुमको कैसे कैसे किस किस मार्ग से जाना है। इस बात को यहाँ बताया गया। फिर आगे बोलता है कि तदनु, उसके बाद पहले मार्ग को सुनो, तदनु श्रोत्रपेयम में संदेशम श्रोष्यसि, अर्थात उसके बाद तुम पहले मार्ग को सुन लो, मार्ग को सुनने के बाद तुम श्रोत्रपेयम, कानों के द्वारा पीने योग्य अर्थात अधिक हृदयालादकारी या फिर हृदय को पिघलाने वाला जो संदेश है मेरा, उस प्रकार के संदेश को तुम उसके बाद सुनोगे। और आगे बोलता है कि खीना खीना यत्र खीना खीना, जहां तुम थक जाओगे, खिन्न हो जाओगे, थक जाओगे, वहां तुम शिखरिषु पदमन्यस्य, पर्वत के शिखरों पर तुम अपना पैर रख करके कुछ विश्राम कर लेना। और यत्र छीना छीना, और जहां तुम कमजोर हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, जहां तुम मेघ में जहां जल की मात्रा कम हो जाएगी, वहां तुम नदियों के हल्के जल को स्रोतसाम परिलघुपयः उपभुज्य गंतासी, अर्थात तुम उस जगह पे तुम नदियों के हल्के जल को तुम पी करके, खा करके तुम आगे बढ़ना। कितना अच्छा बात बता रहा है। यह बता रहा है कि जहां तुम हल्के हो जाओगे अर्थात तुम कमजोर हो जाओगे, तुम दुर्बल हो जाओगे। दुर्बल होने के यहाँ अर्थ यह बताया गया है कि मेघ में जब भी जल की मात्रा कम हो जाएगी तो वो दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि मेघ का निर्माण कैसे हुआ पहले बताया गया है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, अर्थात धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, ये चार से मिलकर के बना हुआ है मेघ। उसमें से एक जल है। यदि जल की मात्रा नहीं हो तो धूम, ज्योति और मरुत भी यानी हवा भी उड़ने वाला है, धूम भी उड़ने वाला है और अग्नि भी उड़ने वाला अर्थात ऊपर की ओर उड़ना चलने वाला है। तो जल की मात्रा यदि उसमें नहीं हो तो सभी अलग अलग हो जाएंगे। और यह सचेत कर दे रहा है कौन? यक्ष, कि जब तुम कमजोर हो जाओगे, जब तुम दुर्बल हो जाओगे तो तुम जल नदियों से पी लेना, क्योंकि जल अगर नहीं पिएगा मेघ, जल अपने में नहीं और समाहित करेगा, तब मेघ की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जल नहीं रहने से वायु भी अपना स्थान ले लेगा, अग्नि भी अपने स्थान ले लेगी और उसके बाद है एक धूम भी अपना स्थान ले लेगा, तो मेघ बचेगा ही नहीं। तो क्या ये संदेश भेज रहा है? संदेश नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बता रहा है कि जहां तुम दुर्बल हो जाओगे वहां तुम नदियों के हल्के जल को तुम पी लेना, क्योंकि भारी जल जो होता है वह भारी जल को लेकर मेघ उड़ नहीं सकता है। इसीलिए बताया गया है कि नदियों के हल्के जल लेना,
क्योंकि नदियों का जल जो होता है वह पत्थरों से टकरा करके हल्का हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए उसी हल्के जल को तुम लेकर के और आगे बढ़ना, जहां तुम कमजोर हो जाओगे और जहां थक जाओगे उस जगह पे तुम पर्वत के शिखरों पर विश्राम कर लेना। विश्राम यानी कुछ देर वहां रुकना। तुम रुकना यानी जब रुकेगा बादल का रुकना, मेघ का रुकना, यानी वहां कुछ न कुछ वृष्टि होना। और वृष्टि होना अर्थात उसका कमजोर होना, उसमें जल की मात्रा कम होना। और जब जल की मात्रा कम होना तो तुरंत आगे बढ़ के उसमें बताया गया है कि तुम उन नदियों के तुम हल्के जल को तुम फिर से समाहित करके, तुम फिर से पी करके, तुम फिर से उसको खा करके फिर से आगे तुम बढ़ना। इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। अर्थात यह इसके पहले और इसके बाद आने वाले सभी श्लोकों का यह एक विषय सूची के रूप में है कि अब तुम यहाँ से अब आगे बढ़ोगे और क्या क्या तुमको करना है। इन सभी बातों को बताना शुरू करेगा आगे से। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि खीना खीना किसके लिए आया हुआ है? मेघ के लिए आया हुआ है। गंतासी लुट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन, याद रखिएगा। श्रोत्र पेयम कौन है? संदेशम है। किसका संदेश? मेघ का, यक्ष का संदेश। परिलघुपयः कौन उपभोग करेगा? तो इसमें आ जाएगा आपका मेघ। परिलघुपयः कहाँ का है? स्रोत साम नदियों का है। उसके बाद तावत शृणु, तब तक सुनो, यह कौन बोलता है? यक्ष बोलता है। किसको? मेघ को बोलता है। आगे है किसके अनुरूप वो संदेश सुनाता है? प्रयाणानुरूपम। इस प्रकार से जो भी प्रश्न बनेंगे उसकी तैयारी करनी है और समझना है। फिर हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।